ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आपको ले चलते हैं सीएमआर की ओर, जहां पर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा मंत्रियों से संवाद किया जा रहा है, विधायकों से संवाद किया जा रहा है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जो है मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, आप भी सुनिए। दौरा किया, लेकिन डोटासरा जी ने कहा कि दोनों ही मंत्री आपस में एक दूसरे से नजर नहीं मिला पाए। डोटासरा जी का नज़रिया जो है, जैसे वो नहीं नज़र मिलाते हैं, उनके नेता आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे के प्रति भद्दी टिप्पणी करते हैं, एक दूसरे को नीचे के दिखाने का काम करते हैं। अब डोटासरा जी, मैं तो आपको ये कहूँगा कि आपका नज़रिया बदलिए। और हम समरसता लाने वाले लोग हैं, हम राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, हम अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को समृद्ध करके राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने वाले लोग हैं। और हम तात्कालिक रूप से संवेदनशील सरकार का परिचय देते हुए हम हवाई सर्वे भी करते हैं और हवाई पट्टी पर उतरकर पीड़ितों से बात करते हैं और उनके बीच में जाकर के किसान के संसाधन को चला करके उनसे बात करके उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। आपकी तरह भयंकर बीमारी में होटलों में ऐसे नहीं करते, हम होटलों में कैद नहीं होते। डोटासरा जी, हमारा यही संकल्प है। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एकात्म मानववाद और अंत्योदय की जो परिकल्पना थी, उससे प्रेरित होकर के भारतीय जनता पार्टी काम करते हैं। क्या पंचायत चुनाव में सरपंचों की शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास करने का सरकार का इरादा है? देखिए, ये विषय सरकार का है। अभी तक हमारे संज्ञान में तो कोई विषय इस तरह का आया नहीं है। ये सोशल मीडिया और इनकी जो खबरें हैं, मैं नहीं समझता कि जब तक सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं ले तब तक कोई परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए। बरसात इस बार ज्यादा हुई है, 3-4 जिलों में दिक्कत परेशानी है, आपने भी दौरा किया है, लगातार आप लोग घूम भी रहे हैं। देखिए, ये ईश्वर की कृपा है, गोवर्धन गिरिराज जी की, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान राम की कृपा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान श्रद्धेय भजनलाल शर्मा जी ने जब से संभाली है तब से इंद्र भगवान मेहरबान हैं। बरसात काफ़ी हो रही है और राजस्थान को बरसात की आवश्यकता भी है। निश्चित रूप से जब बरसात होती है, अधिक होती है, तो उसके कई विपरीत असर भी पड़ते हैं। कई पानी की निकास की समस्याएं हैं या निचले जगहों पर लोग जाकर के बस गए, क्योंकि वर्षों तक जब बरसात नहीं हुई तो निचली जगहों पर लोग जाकर के बस गए, उनके रास्ते अवरुद्ध होने की बात है। या ओवरफ्लो होकर के बांध जब जाते हैं तो उनके पानी की निकासी जो कांग्रेस के समय पे स्ट्रक्चर नहीं बन सके, उन सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि आमजन को कोई परेशानी नहीं हो और पानी की निकासी सुचारू रूप से रहे, इसका भी प्लान तैयार करके और इस भारी बारिश में जिन लोगों का कहीं नुकसान हुआ है उनका नियमों में जो भी नियमानुसार बनेगा उसका हम पुनर्भरण करेंगे, उनकी सहायता करेंगे। राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति हमारे परिवार का व्यक्ति है, उसके दुख दर्द, उसकी समस्या का समाधान करना और उसका सहयोग करना हमारा कर्तव्य बनता है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में राजस्थान की सरकार ये काम कर रही है। विधानसभा सत्र में विपक्ष कह रहा है पूरी तरह घेरेंगे, महिला मुद्दा है, कई मुद्दों पर पानी है, आप किस तरह की है? अब विपक्ष तो खुद ही घिरा पड़ा है, वो किसको घेरेंगे। हमारी सरकार मुस्तैदी से राजस्थान के विकास के संकल्प को पूरा करने का काम कर रही है। हम अनवरत रूप से करते रहेंगे। हम किसान हितैषी हैं, महिला हितैषी हैं, हम युवा हितैषी हैं, हम गरीब का उत्थान करना चाहते हैं और वही हमारा विकसित राजस्थान का संकल्प जिसको हम पूरा करेंगे। थैंक यू।